कपालभाति करने से पहले 45 मिनट पहले आप जल ग्रहण कीजिए, आधा गिलास। आप सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत जय योगा हिंदी में। आज का जो अभ्यास है बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास है, क्योंकि आज के अभ्यास में हम जो सीखने वाले हैं वो एक क्रिया है, और ये क्रिया जो है ये शुद्धिकरण की क्रिया है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि हमारे शरीर में निरंतर रूप से जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम जल का सेवन करते हैं, किसी भी वातावरण में हम जाते हैं, इन सभी क्रियाओं से हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। क्योंकि आपको तो ये नहीं पता है कि आप भोजन जो कर रहे हैं वो केमिकल से वो युक्त है कि केमिकल से वो मुक्त है। दूसरा, यदि आप सांस ले रहे हैं, किसी भी वातावरण में आप जाते हैं, आप श्वास लेते हैं, तो आपको ये तो नहीं पता है कि वो जो ब्रेथ है, वो जो एयर है, कितना पॉल्यूटेड है, कितना वो शुद्ध एयर है, आपको नहीं पता है। जो भी जल आप ग्रहण करते हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि वो जल कितना शुद्ध है। तो बेसिकली आपके शरीर में जो भी आप ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर उससे अनजान रहता है कि कितना वो पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आप करें तो करेगा, क्योंकि आप हर जगह जाके शुद्ध चीजों को, शुद्ध पदार्थों को अपने आप से नहीं जान सकते हैं। तो एक क्रिया आपको आज मैं बताने जा रहा हूं कि इस क्रिया का अभ्यास आप लगातार करेंगे तो कुछ भी भोजन या कुछ भी श्वास आप शरीर में, जल आप शरीर में लेते हैं, तो एटलीस्ट आप शरीर को निरंतर रूप से साफ कर रहे हैं। यदि आप शरीर को निरंतर रूप से साफ करते रहेंगे तो रोग आपके शरीर में धीरे 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 कम होते चले जाएंगे। अगर कोई भी विषाक्त पदार्थ आपके शरीर में एंटर करेगा तो भी वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो शुद्धिकरण की क्रिया बहुत आवश्यक है। कॉमन डेज में आप करते क्या है? सबसे पहले हर मनुष्य मॉर्निंग में उठता है तो सबसे पहले वो शुद्ध करता है पेट को, राइट? पेट को आप साफ करते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं, फिर आप शरीर को, अपने शरीर के बाहरी क्षेत्र को साफ करते हैं, आप स्नान लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं? फिर आप जल ग्रहण करते हैं, तो जिससे कि अंदर की जितने भी आपके टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं वो आप बाहर निकालते हैं। इसी श्रृंखला में एक ऐसा अभ्यास है जो शरीर को साफ करने में, शुद्धिकरण करने में आपको मदद करता है, और वो अभ्यास है कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति जो ये शब्द है, हमारे बहुत सारे साधक इन्हें प्राणायाम में भी लेते हैं, तो ये प्राणायाम भी है, लेकिन ये शुद्धिकरण की क्रिया है। प्रथम, हमारे हठ योग में षटक्रम की क्रिया 6 क्लीनिंग बताई गई है हमारे हठ योग में, किस 6 प्रकार से आप शरीर के भिन्न भिन्न भागों को साफ कर सकते हैं, और हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। लेकिन आज के समय में योग जो है वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग शुद्धिकरण की क्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए रोग फिर भी आपके शरीर में हो रहा है। आपके शरीर में रोग दूर नहीं हो पाएगा यदि आप केवल आसनों का अभ्यास करते हैं, केवल प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, केवल आप मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से नहीं होगा। शरीर का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। ऊर्जा का संचारण शरीर में तभी हो पाएगा जब आपका शरीर शुद्ध होगा। अगर ये शरीर शुद्ध है ही नहीं तो ऊर्जा कैसे आपके शरीर में संचारित होगी? नहीं हो पाएगी। दूसरा, आपका ब्लड, जो ब्लड आपका है उसका शुद्धिकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर के अंगों में, जो आपके बाहरी अंग हैं, आपके आंतरिक अंग हैं, उन अंगों में यदि आपको उन अंगों की क्रियाओं को सही प्रकार से व्यवस्थित रखना है तो शरीर के रक्त का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। और ये जो ये अभ्यास, जो ये क्रिया आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इस क्रिया से आप शरीर का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं और ब्लड का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप नए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप बहुत सारे ऐसे अभ्यासों को सीख सकते हैं कि यदि आप किसी संस्था में नहीं जा सकें, समय को नहीं निकाल सकें अभ्यास में आने के लिए, तो एटलीस्ट आप वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। दूसरा आपको काम क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर भी करना है, केवल अपने तक इसको संचित नहीं रखना है। ये ज्ञान है, इस ज्ञान को आपको दूसरों तक भी लेके जाना है, तो आपके माध्यम से आप किसी का भला कर सकें, तो इसीलिए आपको शेयर भी करना है। और तीसरा, अगर आपको कोई प्रश्न आता है, कोई आपको असुविधा होती है, तो आप कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा आपको थोड़ा सा गाइडेंस प्राप्त हो सके, जितना मैं बता सकूं, तो जिससे आपकी क्रिया सही प्रकार से हो सके।
चलिए समझते हैं अब कपालभाति की क्रिया को। पहला समझते हैं कि ये क्रिया है क्या। कपालभाति, कपाल का मतलब होता है कि ये क्षेत्र, आपके शरीर का ऊपर का क्षेत्र कपाल हो गया। बेसिकली कपाल शरीर के हर एक बाहरी क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। कपाल शरीर के बाहरी क्षेत्र सभी को बोलेंगे कपाल, तो बाहरी क्षेत्र हो गया कपाल। लेकिन जो मेन हमारे शरीर में हम हेड को फोकस करते हैं तो कपाल का क्षेत्र ये हो गया कपाल, मतलब फोरहेड। आपका जहां से ये बाल उगता है इस क्षेत्र से, और ये भूमध्य आईब्रोज का जो एरिया होगा इससे ऊपर का जो क्षेत्र है पूरा पीछे तक, कान के सीध के ऊपर ये इधर का जो क्षेत्र, ये हो गया कपाल का क्षेत्र। अब भाति का मतलब होता है क्लीनिंग, शाइनिंग, प्यूरिफिकेशन। तो इस जो क्षेत्र है ये कपाल का, इसको शाइन करना। अब शाइन करने का अर्थ क्या, क्यों शाइन करना है आपको, देखिए समझिए इस बात को। शाइन करना का मतलब ये होगा कि इसको साफ करना। अगर आसमान में बादल है और सूरज की किरण नहीं आ पा रही है, मतलब शाइनिंग नहीं हो पा रही है धरती पे, राइट। शाइनिंग का अर्थ ये नहीं कि सूरज को आप उदय कर लोगे, सूरज अपने स्वयं के अनुसार खुद उदय होगा। लेकिन शाइनिंग का अर्थ होता है कि क्लाउड्स हट जाए। जिस प्रकार से क्लाउड हटेंगे शाइनिंग अपने आप हो जाएगा। तो ये कपालभाति का जो अभ्यास है, शाइनिंग का अभ्यास, ये नहीं कि आपको शाइन करना है, आपको क्लाउड्स को हटाना है, मतलब कि आपको टॉक्सिन्स को हटाना है। तो टॉक्सिन्स हटाने की ये क्रिया है, शाइनिंग की क्रिया नहीं है ये। इसको, इस बात को समझिए, शाइनिंग की क्रिया नहीं हो पाएगी। शाइनिंग तो इसका बेनिफिट है, शाइनिंग इसका कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट है, शाइनिंग इसका रिजल्ट है। तो आप क्रिया जो कर रहे हैं वो शाइनिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, क्रिया आप कर रहे हैं शुद्धिकरण की। अब कपाल को क्यों शाइन करना है, देखो कपाल का अर्थ क्या होता है, ये जो क्षेत्र है, ये जो आपका, जो मैंने बताया आपको, ये क्षेत्र होता है हमारे मस्तिष्क का फ्रंटल भाग, फ्रंटल लोब जिसको भी हम बोल सकते हैं। मतलब कि आपका जो ड्रीम्स है, आपके जो थॉट्स होते हैं, आपके जो मन में चलता रहता है, वो सब इस क्षेत्र में आप देखते हैं। मतलब कि आपका जो विजन है, आपका जो विजन है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए भी, वो भी आप इस क्षेत्र में देखते हैं। यदि वो क्लियर नहीं होगा तो आप अपने जीवन में सही प्रकार से अपनी दिशा का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, आप अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए इसका साफ रहना बहुत आवश्यक है। मतलब कि आपके थॉट्स का साफ रहना आवश्यक है, आपका फोकस रहना आवश्यक है, आपके शरीर का प्यूरिफिकेशन आवश्यक है, जिससे कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाए तो आपको सही बेनिफिट्स प्राप्त हो सकें। इसीलिए इस क्रिया का अभ्यास हमको करना चाहिए, जिससे कि इस क्रिया से आपका जो विजन है वो क्लियर रहेगा, मस्तिष्क साफ रहेगा, आपका जो थॉट्स है, विचारों की श्रृंखला है, वो साफ रहेगी हर प्रकार से। दूसरा, हमें इस क्रिया को इसलिए करना है क्योंकि इस क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में सूर्य प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि सूर्य की शक्ति बढ़ जाती है और शरीर में ऊर्जा का संचारण तीव्र हो जाता है, और शरीर में अग्नि तत्व का संचारण भी बढ़ जाता है। और अग्नि तत्व के शरीर में बढ़ने से ब्लड में प्यूरिफिकेशन बढ़ जाता है। मतलब कि अग्नि अगर ब्लड में बढ़ी, वहां पे आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो चलता है आपके शरीर में, वो साफ होने लग जाता है। तो ब्लड के सफाई के लिए भी ये क्रिया बहुत आवश्यक है। तीसरा कारण, जो महत्वपूर्ण कारण है इस क्रिया को करने का, वो ये है कि इस क्रिया को करने से आपका जो ऊर्जा शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो ऊर्ध्वगामी बनती है, उसका प्रवाह ऊपर की तरफ होता है। तो ये भी आपको करना चाहिए। अब आता है करने की क्रिया और प्रिपरेशन। देखिए, प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो किसी आसन में आपको बैठना पड़ेगा। अभी मैंने पद्मासन लिया है क्योंकि मेरा जो ये आसन, मैं इसी आसन में प्राणायाम करता हूं और ध्यान करता हूं। आपको अपना स्वयं का आसन चूज करना है, लेकिन उस आसन को करने से पहले समझना होगा कि वो आसन क्रॉस लेग होना चाहिए। यदि आप चेयर में बैठना चाहते हैं, घुटनों में समस्या है, नहीं बैठ सकते नीचे, चेयर में बैठो, लेकिन एंकल को ऐसे क्रॉस कर लो और स्पाइन को सटाओ मत पीछे, उसको सीधा रखो। ये तो आपको पहले, यदि किसी को समस्या है कि इस पद्मासन में वो बैठ सकता है लेकिन लंबे समय तक नहीं बैठ सकता, तो करो इस अभ्यास को। आगे कुछ जब आपको लगता है कि आपका दर्द ज्यादा बढ़ रहा है, इसको चेंज कर दो, नीचे रिलैक्स करो, फिर दोबारा करो। ये भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल क्रॉस लेग, मतलब कि आप सुखासन में बैठ सकते हैं इस आसन में, देखिए बस। लेकिन इस आसन में आपको अगर बैठना है तो आपको अपने बटक्स के नीचे कुछ लगाना होगा, जिससे कि आपका जो बटक्स है एलिवेट रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए ढंग से। आपके बटक्स को ऊपर होना बहुत आवश्यक है। पद्मासन में होता क्या है कि जब आप पद्मासन में बैठते हैं तो आपका जो ये बटक्स है ये उठ जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि आपका जो स्पाइन है वो सीधा रहता है, और सीधी स्पाइन इस क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चक्रों का, एनर्जी सेंटर जो आपके शरीर में होते हैं,
उनका एक श्रृंखला, एक सिधाई में रहना बहुत आवश्यक है। समझिए, यदि आप क्रॉस लेग में बैठते हैं और आपका स्पाइन ऐसा होता है, क्रिया को मत कीजिए, क्योंकि आप बेनिफिट लेने के बजाय आप शरीर को खराब कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए। तो अगर ऐसा बैठना है तो बटक्स के नीचे कुछ लगाओ, ब्लॉक में बैठो, बूस्टर में बैठो, किसी तकिए को लगा लो या कुछ ब्लैंकेट को फोल्ड कर लो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन इसको उठाओ ऊपर। अब प्रश्न आता है किस प्रकार से इस क्रिया को करना है। देखिए, आसन आपने चूज कर लिया। अब आता है कि आपको सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे रख लेना है। तो 2-3 मुद्राएं मैं आपको बताऊंगा, आप चूज कीजिए उसमें से। यदि आपको पहले तो आप हाथ को इस प्रकार से रख सकते हैं कपालभाति में, ये। दूसरा एक आदि मुद्रा है, या तो आप थंब को लगाइए अपने ये जो स्मॉल फिंगर है इसके रूट पे और एक फिस्ट बना लो ऐसे, ये आदि मुद्रा। इसमें पंचभूत की मुद्रा भी इसको बोलते हैं कि पांचों एलिमेंट्स आप कलेक्ट करके इसका अभ्यास करते हो। और या फिर आप ये अपने थंब को इस प्रकार से ऐसे लगा सकते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा के उसमें। तो ये 3-4 मुद्राओं को आप अपने हाथों से बना सकते हैं, क्योंकि मुद्राएं बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुद्राओं से ऊर्जा का संचारण बढ़ता है। तो इन मुद्राओं में से किसी भी मुद्रा को आप चूज कीजिए, अपने हाथ को भी रेस्ट कर लीजिए, शोल्डर को पीछे रखेंगे, छाती को आगे रखेंगे, लेकिन पेट को अंदर दबा के नहीं रखना है, ये बहुत आवश्यक है। हमारे बहुत सारे साधक क्या करते हैं, क्या है, सीख तो लेते हैं क्रिया को, लेकिन शरीर को व्यवस्थित कर ही नहीं पाते हैं, तो बेनिफिट की बजाय उनको पेन हो जाता है। ये ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए, शरीर को सीधा रखना है, लेकिन इतना नहीं खींचना है कि पेट आपका अंदर चले जाए। पेट को रिलैक्स रखना है, ये आपको देखना पड़ेगा कि पेट रिलैक्स है मेरा कि नहीं है। दबा लो, ऐसे ऐसे दबा लो, ऐसे दबा के देखो फ्लफी है कि नहीं है। और टाइट हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका पोजीशन ठीक नहीं है, आप ठीक कीजिए उस पोजीशन को। तो ये देखिए, ये ऐसे फ्लैप हो रहा है, देखिए इजीली, तो इसका मतलब पेट अभी ठीक है। तो मुद्राएं बनाओ, आदि मुद्रा, कोई सी मुद्रा आपको दिखाता हूं। इस मुद्रा में केवल हाथों को सिंपली रखूंगा मैं आज, आप किसी भी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अब आप बैठ गए। अब आता है एक्सलेशन और इनहेलेशन का अभ्यास, श्वास प्रश्वास की गति। तो श्वास कैसा होना चाहिए इसमें, तो देखिए सबसे पहले तो ये जो अभ्यास है, इस अभ्यास में आपकी दोनों नासिकाएं खुली होनी चाहिए। नहीं खुली हैं, अगर नासिकाएं आपकी नहीं खुली हैं तो आप शरीर का जो पेस है उसको धीमा कर दो। यदि दोनों नासिकाएं खुली हैं आपकी, तो तब तो आप जो एक्सलेशन है वो थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि नासिकाएं खुली नहीं है, एक बंद है या दोनों बंद है, इस प्रकार से पूरा नहीं खुला है, तो आप जो एक्सलेशन का फोर्स है उसको धीमा रखेंगे। तो धीमा किस प्रकार से करना है, तो देखिए, एक्सेल इसमें फोर्सफुली करना है, मतलब तीव्र गति से, और इनहेल को सिंपल रखना है एज अ वैक्यूम। इनहेल आपको करना नहीं है। आपने देखा होगा वैक्यूम, जब आप वैक्यूम को दबाते हो तो छोड़ते हो तो अपने आप ही उसमें हवा भरने लग जाता है। तो इसी प्रकार से इसी क्रिया को आपको समझ रहे हैं कि पेट से आपने जैसे सांस निकाला, फोर्सफुली रुको और उसको अपने आप, शरीर को अपने आप श्वास लेने दो। आपको श्वास नहीं लेना है, शरीर को श्वास लेना है स्वयं से। देखिए इस बात को, मैं नासिका से सांस छोड़ूंगा और शरीर अपने आप श्वास लेगा। देखिए अपने आप ही भर लिया शरीर ने श्वास। इस क्रिया को आपको खुद नहीं लेना है, आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें तो मैं ले रहा हूं श्वास, आपको नहीं लेना है। आपको केवल श्वास छोड़ने में फोकस करना है और एक्सलेशन फोर्सफुली करना है। और एक्सलेशन फोर्सफुली करोगे तो इसको, पेट को जोड़ दो, तो पेट जैसे ही दबाओ एक्सलेशन बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार से देखिए, नासिका और पेट, इसका एक जुड़ाव होना चाहिए, इसका एक कनेक्शन होना चाहिए। देखिए, देख रहे हैं आप, पेट को जैसे अंदर जाता है श्वास बाहर आ जाता है और फोर्सफुली आता है, सिंपल नहीं आता है। तीसरा, कुछ हमारे अभ्यास ऐसे करते हैं। देखिए, ये जो पेट है आपको समझना होगा बहुत आवश्यक रूप से। ये जो नाभि का क्षेत्र है, इसके ऊपर का हिस्सा पूरा शांत होना चाहिए कपालभाति में। अगर नहीं कर पाओगे तो गलत कर रहे हो अभ्यास। तो ऐसे, अब हमारे अभ्यासी करते क्यों ऐसे, या तो वो इतना फोर्स कर लेते हैं कि पूरा ये टेंस हो जाता है। ऐसे नहीं करना आपको। देखिए करना क्या, नासिका का जो छेद होता है, देखिए इसको देखिए, खोलिए, जूम करिए इस वीडियो को, समझिए, इसको खोलिए ऐसे। अब खोले ही रखिए इसको जब तक आप कपालभाति कर रहे हो। देखिए खोलेंगे इसको, नासिका के फ्लैप्स को, फिर ऐसे करना है। देखिए, तो खोल के करना है, इसको बंद करके नहीं करना है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट
कि जब आप श्वास को ले रहे हो कितनी गति होनी चाहिए, तीव्र गति कितना होना चाहिए इसका। जैसे मैंने आपको बताया, नासिका अगर खुली है तो 1 सेकंड के अंदर 2 आप एक्सेलेशन कर सकते हो, ये स्पीड रहेगा। लेकिन बिगिनर के लिए ये स्पीड नहीं रहेगा, समझिए इस बात को। ये स्पीड उसी के लिए रहेगा जो अभ्यासी हैं। तो लेकिन उनके लिए भी कंडीशन ये है कि उनकी नासिका दोनों खुली होनी चाहिए। अब आता है दूसरी कंडीशन, नासिका अगर एक बंद है एक खुला है तो कैसे करना है आपको, फिर आपको इस पेस में करना है, 1 सेकंड 1 एक्सेल। देख रहे हैं आप। अब आता है जिसकी दोनों नासिका थोड़ी बंद है, आज नहीं लग रहा है कि आज नासिका खुली है, उसको रखना है और धीरे 2 सेकंड 1 एक्सेल। अब आता है बिगिनर जो अभ्यास करें वो 2 सेकंड 1 बार एक्सेल का अभ्यास करें और इसको करें 15 बार, ठीक है। और जो कर सकते हैं जिसकी दोनों नासिका खुली हैं वो चाहें 60 बार, 30 से 60 के बीच में वो अपने नंबर्स को चुन सकते हैं। और 3 बार इसका अभ्यास हर किसी को करना है, 3 बार। एक बार किया, जैसे बिगिनर ने किया 15 बार, रुको थोड़ा 1 मिनट करने के बाद, थोड़ा शरीर को शांत होने दो, देखो शरीर को क्या क्या हो रहा है उसमें, फिर दूसरा करो 15 बार, फिर तीसरा को 15 बार। और जो दूसरा 60 बार कर रहे हैं वो 60 ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको अभ्यास को करेंगे हम। मैं आपको बताऊंगा 1 सेकंड 1 एक्सेल के अभ्यास में। देखिए हाथों को रखा मैंने, छाती को थोड़ा खींचा पीछे की तरफ, रिलैक्स कर दिया छाती को, और पेट को तो पूरा रिलैक्स करना ही करना है। हाथों को ऐसे रखेंगे, आंखों को बंद कर देंगे। अभी सबसे पहले करेंगे, श्वास को अंदर लेंगे और पहले श्वास को छोड़ देंगे, फिर श्वास को स्वयं से अंदर जाने देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। फिर रुक जाएंगे। फिर देखिए जैसे आप रुकते हैं तो आपको थोड़ा किसी व्यक्ति को डिजीनेस भी होगा, चक्कर आने का एहसास होगा, किसी को ऐसे लगेगा कि बिल्कुल शांत हो चुका है मामला शरीर में, किसी को ऐसे लगेगा कि मुझे बिल्कुल अब मैं गिरने वाला हूं, किसी को हीट लगेगा शरीर में, बहुत सारी चीजें लग सकती हैं आपको। लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको शरीर की शांति पे ध्यान देना है और उसी शांति को आपको बढ़ाना है इस क्रिया के बाद। तो देखा आपने, मैंने इसको फोर्सफुली किया, लेकिन मैंने पेट को समय दिया श्वास अंदर खींचने का, लेकिन मैंने खींचा नहीं, मेरा एफर्ट नहीं था उसमें, स्वयं से हुआ। तो यही कपालभाति का क्रिया है। इसी क्रिया को आपको करना है प्रातः काल। शाम को अगर आप करना चाहते हैं किसी कारण से तो आप शाम को सूर्यास्त के बाद मत कीजिए, सूर्यास्त के समय तक आप कर सकते हैं, जब तक सूर्य की किरण धरती पे है, आपको दिख रहा है, सब चीजें कर सकते हैं, उसके बाद मत कीजिए, नहीं तो आपको सोने में समस्या आ जाएगी। क्योंकि अग्नि का तत्व बढ़ रहा है, राइट। अग्नि तत्व बढ़ने से क्या होता है कि अग्नि का तत्व शरीर में बढ़ना आवश्यक है रात में, लेकिन इधर बढ़ना आवश्यक नहीं है। मस्तिष्क में अग्नि का तत्व नहीं बढ़ाना है, शरीर में तो रखना चाहिए, रात में राइट नॉस्ट्रल चलना चाहिए, लेकिन मस्तिष्क में इसका, इसीलिए इस अभ्यास को नहीं करना है। रात को आपको सुबह प्रातः काल कर लेना है और खाली पेट कर लेना है। कब करना है? खाली पेट करना है। भोजन इसके बाद अगर करना चाहें तो आधे घंटे का गैप रखिए। और इसके पहले के अभ्यास में एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूं। कपालभाति करने से पहले 45 मिनट पहले आप जल ग्रहण कीजिए, आधा गिलास जल ले लीजिए। क्योंकि यदि आपका जल नहीं लिया हुआ, या 1 गिलास भी ले सकते हैं, यदि आपका जल नहीं पिया होगा तो आपके शरीर में बर्निंग सेंसेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है। तो जल ग्रहण कीजिए 45 मिनट, आधा घंटा या 45 मिनट, आधा से 1 गिलास बस। और उसके बाद आप कपालभाति का अभ्यास कीजिए और इस अभ्यास से आप शरीर को शुद्ध कीजिए। तो ये था आज का अभ्यास। इस अभ्यास को आप सीखें, जो आपको अगर प्रश्न है उसको पूछें, ढंग से सीखें, बार बार इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के माध्यम से अपने शरीर को साफ करें। इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।